बात करेंगे सन ऑफ बिहार कहें या ठग ऑफ बिहार कहें। जो मनीष कश्यप अभी फ़िलहाल है वो ठग ऑफ बिहार के नाम से जाने जा रहे हैं। लिए अपने माँ को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दी कि मेरी माँ की इच्छा थी कि माँ पिछले कुछ दिनों से हंसी नहीं थी, को उन्होंने ठेस पहुंचाते हुए किसी से राय नहीं की और वो बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही वो कहते हैं कि बीजेपी ने मेरे को मदद किया, जिस तरह उनके ऊपर एनएस लगा और वो 9 महीने रहे। अगर बीजेपी के नेता चाहते तो 1 महीना भी वो जेल में नहीं रह सकते थे, लेकिन उन लोगों का दिल टूटा है। वो किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं है और बोल रहे मेरे साथ वो ठग किए हैं और जिस तरीक़ा से मेरे वो चांदा देने के लिए भी तैयार थे। हाँ जी, मैं चांदा दूंगा, आपको जिताऊंगा, लेकिन सबके साथ उन्होंने धोखा दिया है। देखिए जिस तरीक़े से उन्होंने नीतीश कुमार को जहाँ तहाँ पुल गिर रहा था उसके लिए दोषी बना रहे थे, जिस तरीक़े से इंदिरा आवास में 25,000 बोल रहे थे, वो स्वयं 25 से 15,000 जितना बोल रहे थे उतना घूस लगता है। ब्लॉक लेवल पर घूस लेता है, छोटे छोटे तौर ठेकेदारों पे वो भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे थे। अब देखने वाली बात है वो आखिरकार आज सरकार में है, वो कितने दिनों में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे या पर उस सारे वादाओं को भूल जाएंगे और अपने स्वार्थ के लिए वहाँ की लोगों को कुर्बानी दे देंगे। और वहाँ अब देखने वाली बात है उस पर कितना दिनों में उनको। आप देख रहे हैं बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट और मैं हूँ संजीव। हम बात करेंगे सन ऑफ बिहार कहें या ठग ऑफ बिहार कहें। जो मनीष कश्यप अभी फ़िलहाल है वो ठग ऑफ बिहार के नाम से जाने जा रहे हैं। बिहार के जनता उन पे काफ़ी विश्वास कर रहे थे और एकाएक उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। इसी विषय पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजन जी। सबसे पहले इनसे जानेंगे मनीष कश्यप ठग ऑफ बिहार कैसे बन गए। देखिए संजीव जी, उनको वहाँ के लोगों ने अब ठग ऑफ बिहार के नाम से भी कहने का शुरुआत कर चुके हैं। जिस तरीक़े से वहाँ के लोग उनके लिए जी जान से लग गए थे और उनके एक आवाज़ पे हज़ारों सैकड़ों लोगों की वहाँ मौजूदगी हो रही थी और उनके प्रचार के लिए वहाँ के लोग स्वयं ही उनके साथ चल रहे थे और उनके साथ वो धोखा दिए। इसलिए वहाँ के लोग अब उन्हें ठग ऑफ बिहार के नाम से भी कह रहे हैं और डिजिटल भिखारी जैसे लोग उनके प्रचार के लिए आ गया और वहाँ के जो काफ़ी लोग बुजुर्ग हैं उनके साथ आने लगे थे और उन सब के साथ उन्होंने छल किया। इसके साथ ही उन्हें ठग ऑफ बिहार के नाम से जाना जाने लगा है। मनीष कश्यप जो है बेतिया लोकसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय लड़ने का ऐलान किए थे। उनके जो पक्ष में थे वो बहुत सारे वहाँ की जनता थी। आखिर उन्हें के ज़रूरत क्या पड़ी और उन्हें कौन सी माहौल आई जो उनको एक अपनी फैसला बदलकर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। देखिए बीजेपी में उन्होंने शामिल आखिरकार हो गए और उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के लिए अपने माँ को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दी कि मेरी माँ की इच्छा थी कि मैं बीजेपी में शामिल हूँ। उन्होंने साफ कहा कि मेरी माँ पिछले कुछ दिनों से हंसी नहीं थी। मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आए तो उनसे मिलने के लिए सांसद मनोज तिवारी जो मनीष कश्यप से मिलने गए थे और कुछ उनके मित्र थे। सिर्फ इन्हीं लोग के कहने पे मनीष कश्यप जो है बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए और वो वहाँ की जनता के क्या होगी, नौजवान साथियों को क्या होगी, किसानों को क्या होगी, उन महिलाओं को क्या होगी जो मनीष कश्यप से उम्मीद जताए बैठे थे। देखिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मनीष कश्यप कहते हैं कि मेरे लिए बहुत मदद की है जेल में, लेकिन वो कब मदद की है जब वो जेल से बाहर आए तब। उनका मदद तो वहाँ की लोगों की, वहाँ की जवान की, वहाँ के कुछ पत्रकार की, लेकिन उनको उन्होंने ठेस पहुँचाते हुए किसी से राय नहीं की और वो बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही वो कहते हैं कि बीजेपी ने मेरे को मदद किया, जिस तरह उनके ऊपर एनएस लगा और वो 9 महीने रहे। अगर बीजेपी के नेता चाहते तो 1 महीना भी वो जेल में नहीं रह सकते थे, लेकिन वो अपने अब किस कारण उस पार्टी में सम्मिलित हुए। लेकिन वहाँ के लोगों को दिल इस कदर तोड़े हैं, वहाँ हजारों युवाओं का आक्रोश भरे नज़र अब देख रहे हैं। जिस तरह उनको प्यार करते थे वहाँ के लोग, एक उम्मीद देखते थे कि हाँ बिहार का कोई नेता आया है जो बदलने का प्रयास करना चाहता है, उसके साथ रहूँगा। और वही सबसे बड़ा है, वहाँ के लोगों को इतना क्रोध है कि वो अपना मुंह नहीं दिखा रहे। जो बीजेपी मनीष कश्यप के लिए बीजेपी के खिलाफ जाकर जुड़ चुके थे और मनीष कश्यप के लिए कांग्रेस के भी
लोगों से उन्होंने, वहाँ के लोग आक्रोशित थे कि वहाँ के लोग हर पार्टी को छोड़कर मनीष कश्यप के साथ आए थे। उन लोगों का दिल टूटा है, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है और बोल रहे मेरे साथ वो ठग किए हैं और जिस तरीक़ा से मेरे वो चांदा देने के लिए भी तैयार थे, हाँ जी मैं चांदा दूंगा, आपको जिताऊंगा, लेकिन सबके साथ उन्होंने धोखा दिया है। मनीष कश्यप हमेशा जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे और मनीष कश्यप ये भी कहते थे जब मैं सरकार में जाऊंगा तो भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा। वो बीजेपी में सम्मिलित हो गए हैं और बीजेपी के सरकार है हमारे देश के अंदर। क्या मनीष कश्यप बिहार के भ्रष्टाचार को कब तक ख़त्म कर पाएंगे? देखिए जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को जहाँ तहाँ पुल गिर रहा था उसके लिए दोषी बना रहे थे, जिस तरीके से इंदिरा आवास में 25,000 बोल रहे थे, वो स्वयं 25 से 15,000 जितना बोल रहे थे उतना घूस लगता है। ब्लॉक लेवल पर घूस लेता है, छोटे छोटे तौर ठेकेदारों पे वो भ्रष्टाचारी का आरोप लगा रहे थे। अब देखने वाली बात है वो आखिरकार आज सरकार में है, वो कितने दिनों में भ्रष्टाचार को मिटाएंगे या फिर भ्रष्टाचारी के लपेट में वो भी चले जाएंगे। लेकिन वो अभी वहाँ के लोगों को दिल तोड़ दिए। अब देखने वाली बात है कि जो वादा किए थे उस पर कायम रहते हैं कि पार्टी के लपेट में आकर उस सारे वादाओं को भूल जाएंगे और अपने स्वार्थ के लिए वहाँ की लोगों को कुर्बानी दे देंगे और वहाँ के जनताओं के साथ जो वादा किए थे हर प्रकार का वहाँ व्यवसाय लगाएंगे, वो बड़ी बात है। मनीष कश्यप जब निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे थे, वह चुनावी मैदान में थे, तो वहाँ की जनता से काफ़ी वो कह रहे थे कि हम रक्सौल एयरपोर्ट बनवाएंगे, रक्सौल को पटना से कनेक्ट करवाएंगे और 25,000 महिलाओं को मुफ्त शिक्षा देंगे और 1 लाख रोजगार देंगे। और जस्ट वो बीजेपी में शामिल हुए तो वो बोल रहे हैं कि हम बेतिया लोकसभा क्षेत्र में जितना वादा किए हैं उससे कई गुना ज़्यादा हम वादों को पूरा कर पाएंगे। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए अगर वादा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ एक आक्रोश युवाओं में जग चुका है और वो इतना आक्रोश है कि कह नहीं सकते। वहाँ के लोग किसी को मुंह नहीं दिखा रहे, जिस तरीके से उनके लिए प्रचार कर रहे थे, उनके लिए अपना पैसा दे रहे थे, गाड़ी दे रहे थे, सारे चीज़ का व्यवस्था उनके लिए कर रहे थे और उनका दिल इस कदर टूटा है कि वहाँ के लोगों, अब देखने वाली बात है वो कि कितने दिन में एयरपोर्ट बनाते, बार बार जाकर वहाँ आवाज़ उठाते थे रक्सौल एयरपोर्ट पे कि मैं इसको बनवाऊंगा। अब वो बिहार सरकार में शामिल है, जिस तरीके से बीजेपी के सरकार है बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के साथ। अब देखने वाली बात है उस पर कितना दिनों में उनको रक्सौल एयरपोर्ट को बनवाते हैं। साथ ही जो यहाँ बड़े बड़े व्यवसाय है सीधे पटना से जोड़ने का बात, यहाँ के लोगों को रोजगार देने की बात, महिलाओं की सुरक्षा देने के बाद, स्कूलों में के जो भ्रष्टाचारी हो रही है छोटे छोटे लेवल पर उसको समाप्त करने की बात, कंपनी बैठाने की बात, ये सब कितना सच है या कि सिर्फ हवा में रह जाएगा? जो हर प्रकार का नेता करते हैं उसी में ये भी सम्मिलित होकर रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बिहार ग्राउंड न्यूज़ फास्ट को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।